कैसी हदीस पाक, और बहुत सारी किताबों में हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस पाक में दो बातें सीखने को मिली कि मुसलमानों के पहले, दूसरे, तीसरे खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हुम जन्नती हैं। इस हदीस पाक में तीन प्यारों का जिक्र हुआ और आका के चौथे प्यारे मौला अली, मुश्किल कुशा, शेर खुदा अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु का जिक्र भी सुन लेते हैं। सईद बिन जैद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अलीयुन फिल जन्ना, हजरत अली जन्नती हैं। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को के लिए गैब की खबर भी दी। फरमाया कि एक मुसीबत उन्हें पहुंचेगी, इसके बाद ये जन्नती हैं। और ये मुसीबत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को आपकी खिलाफत के आखिरी ज़माने में पहुंची कि बाद शरपसंदों बागियों ने आपके मकान मुबारक को घेरे में ले लिया, जिसके सबब आपके घर से निकलना, खाना पानी वगैरह बंद हो गया। आखिर इसी मजलूमियत की हालत में आपको शहीद कर दिया गया। तो ये वो मुसीबत जो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को पहुंची, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल पहले इसकी खबर दे दी। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से कल की, सालों बाद की, सदियों बाद की, बल्कि क़यामत तक की, बल्कि क़यामत से भी बाद तक की खबर जानते हैं। और क्यों ना जाने कि आला हज़रत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात जन्नत अदन में मैं दाखिल हुआ। वहां बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हूर थी। मैंने उससे पूछा, लिमन अंता, तुम किसके लिए हो? हूर बोली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्मन शहीद किए जाने वाले खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु के लिए। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की अज़मत और शान बहुत बुलंद है। और आज की रात ये चूँकि आपका यौम शहादत है 18 ज़ुल्हिज्जा, और दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये सोच मिलती है कि हम इन बुजुर्गों के अय्याम मनाते हैं, इनकी याद मनाते हैं, इनके लिए ईसाले सवाब करते हैं, इनको कुछ ना कुछ तोहफा पेश करते हैं। अब तोहफा हम जैसे कमज़ोर क्या पेश करेंगे है? लेकिन ये होता है कि हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देंगे और वो अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएंगे। जैसे किसी अमीर आदमी के घर में शादी हो और कोई गरीब आदमी तोहफा देगा तो गरीब आदमी है, वो तो हल्का फुल्का तोहफा दे देगा। लेकिन जब वो अमीर रिटर्न देगा तो इसीलिए बुजुर्गों के इसाले सवाब का एहतिमाम ये करना चाहिए। और आज भी जैसे मगरिब का जैसे सिलसिला हुआ ना, तो यकीनन ये अमीर अहले सुन्नत के मामूलात में से कि आज का जो खाना अमीर अहले सुन्नत के सामने आया होगा ना, अमीर अहले सुन्नत ने लाजमी उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की फातिहा का सिलसिला किया होगा। हमारी भी तरबियत है कि हम भी करें, घर में जो पका उसी पर फातिहा कर लें, वो खुद ही खा ले। बच्चों को पता तो चले कि अल्लाह के प्यारे, इन प्यारों के ये अय्याम हैं, इनकी जिंदगी कैसे गुजरी थी, इनकी सीरत का अंदाज क्या था, ये कैसे अपनी जिंदगी गुजारते थे, हम भी सुने। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी शान है उस्मान गनी की। हजरत साहल बिन साद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते कि एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में बिजली चमकेगी? फरमाया हाँ। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है,
जब उस्मान एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ जाया करेंगे तो उनके लिए जन्नत में बिजली चमका करेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ये कतई यकीनी जन्नती हैं, और जन्नती होने की हैसियत से आपकी एक बड़ी निराली खुसूसियत भी है। सुभान अल्लाह। वो क्या आपने एक बार नहीं बल्कि बार बार खुद मालिक के जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा जन्नत खरीदी भी है। जी हाँ, कैसे खरीदी, कब खरीदी, आइए कुछ सुनते हैं। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु के पोते हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक मरतबा मस्जिद हराम शरीफ यानी जहां खाना काबा है, उस मस्जिद की तोसी के लिए तोसी की जरूरत थी। करीबी एक घर खरीदना था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर के मालिक से फरमाया कि तुम ये घर मस्जिद हराम की तोसी के लिए दे दो, मैं तुम्हें जन्नती घर की जमानत देता हूं। उस शख्स को शायद इस जमानत की अहमियत मालूम नहीं थी, चुनांचे उसने घर देने से इनकार कर दिया। उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु को जब ये बात मालूम हुई तो आप जल्दी से उसके मालिक के पास पहुंचे, मुसलसल समझाते रहे, जहन बनाते रहे, आखिर उसे घर बेचने पर राजी कर लिया। 10,000 दीनार 10,000 सोने के सिक्कों के बदले वो घर खरीद कर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अर्ज की आका, मुझे खबर मिली है कि फुला घर मस्जिद हराम में शामिल कर देने पर आपने जन्नती घर की जमानत दी है, अब वो घर मेरा है, क्या आप मुझे भी वो जमानत देते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम्हारे लिए भी वही जमानत है। ये सुनकर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने वो घर मस्जिद हराम के लिए वक्फ कर दिया। एक बार मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी करनी थी, करीबी एक जमीन का टुकड़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्लॉट मस्जिद में शामिल करने पर जन्नती घर होने की खुशखबरी सुनाई। जैसे ही उस्मान गनी को खबर हुई, आप जल्दी से उस प्लॉट के मालिक के पास पहुंचे, प्लॉट खरीदा और मस्जिद नबवी शरीफ के लिए वक्फ कर दिया। इसी तरह एक और रिवायत में है कि मदीने पाक में बनु नज्जार के खजूरों का एक बाग था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इस बाग को खरीद कर और वो बाग खरीद कर मस्जिद बना दी। इस पर मालिक के जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जन्नती बाग का वादा फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की क्या शान, कि आपको मस्जिद बनाने का कितना शौक। मस्जिद हराम की तोसी की जरूरत हुई, जगह उस्मान गनी ने पेश की। मस्जिद नबवी की तोसी की जरूरत हुई, जगह उस्मान गनी ने पेश की। इसके अलावा भी मस्जिदें बनाना, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना, ये आपके पाकीज़ा औसाफ में शामिल है। तो ये सखावत, तो ये जो वस्फ है ना, ये जो सीरत का जो बयान होता है, अमीर अलैहि खास कर बयान फरमाते हैं कि जब इस तरह के अय्याम आए तो हम और आप पढ़ें कि हमारे ये बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, ये किस तरह से माल अपना माल अल्लाह की बारगाह में खर्च करते थे। और याद रखिए कि ये जो मस्जिद है ना, मस्जिद बनाना ये सुन्नत अंबिया है। दुनिया में 3 मस्जिदें सबसे अफजल हैं। मस्जिद हराम, यहाँ काबा शरीफ है। मस्जिद नबवी शरीफ जो मदीने पाक में है। मस्जिद अक्सा, ये तीनों मस्जिदें अल्लाह के नबियों ने तामीर फरमाई। मस्जिद हराम की पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई। तूफान नूह के बाद इसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया। मस्जिद अक्सा की सबसे पहली बुनियाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी, बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर मुकम्मल किया। और मस्जिद नबवी शरीफ की तो क्या शान कि इस मुबारक मस्जिद को सबसे अफजल नबी रसूल हाशिमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इसकी तामीर का आगाज फरमाया।
तो काश हमें भी तौफीक मिले कि हम मस्जिद को बनाएं, मस्जिद की तामीर करें और ये